शंखनाथ टुडे न्यूज़ पोर्टल को सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ कि इस महीने की 19 तारीख को ये लॉन्च किया जा रहा है, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस न्यूज़ पोर्टल के थ्रू बहुत से लोगों को लाभ पहुंचेगा और जो आप जानकारी अपने न्यूज़ पोर्टल के थ्रू देंगे वो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मौसम में बदलाव आ रहा है। विंटर के बाद गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, तो बदलते मौसम में एक तो वायरस की बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। वायरस अक्सर हमारे गले, छाती के में बीमारियां करता है, जिससे कि खांसी, जुकाम होना, निमोनिया होना ये बहुत कॉमन है। दूसरा, वायरस से उल्टी और दस्त बहुत होते हैं, वायरस से बुखार होता है। तो इसके बचाव के लिए हमें एकदम से ये नहीं, सुबह और शाम जिस समय थोड़ी ठंड होती है उसमें बच्चों को बचाव करना चाहिए। और स्पेशली जो आइसक्रीम्स या ज़्यादा ठंडे पेय पदार्थ हैं उनका सेवन कम करना चाहिए। बच्चों को समझाना चाहिए कि एकदम से ये करने से नुकसान हो सकता है। दूसरा, इस समय गर्मी की बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं। गर्मी की बीमारियां ज़्यादातर पानी की गंदगी से शुरू होती हैं, और पानी की बीमारियों में एक तो दस्त है, डायरिया है, और दूसरा पीलिया की बीमारी है, जॉन्डिस है जो होती है। तो पानी का शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर जैसे हम सभी में अवेयरनेस है, हम सब लोग जानते हैं कि या तो पानी को हम लोग फ़िल्टर करके पीते हैं, एक्वागार्ड का यूज़ करते हैं या आरओ का यूज़ करते हैं, वो करना बहुत ही उचित है। उसके अलावा भी अगर ये सब सुविधाएं नहीं हैं तो हम पानी को उबाल कर ढक कर रख सकते हैं और पीने के लिए उसी पानी का इस्तेमाल करें, जिससे पानी के जरिए होने वाली बीमारियों को कम किया जा सके। दूसरा, जो भी बीमारियाँ हैं जिनसे बचाव के टीके हैं उसके लिए अपने चिकित्सक से ज़रूर सलाह करें और उन टीकों से बचाव करें, उन टीकों को लगवाएं जिससे बीमारियों से बचाव किया जा सके। तीसरा, स्वास्थ्य के प्रति ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि हम अपने को कैसे स्वस्थ रखें। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर कोई बीमार पड़े तो उसका इलाज करा जाए, उससे ठीक हो, उससे कहीं अच्छा है कि हम इस चीज़ पर ध्यान दें कि बच्चा बीमार ही ना पड़े और उस बीमारी से उसको प्रिवेंशन किया जा सके। तो प्रिवेंशन जैसे बताया कि खाने की सफाई, पानी की सफाई और नियमित रूप से टीके लगवाना। कई बार बहुत से सारे टीके होते हैं जो कि सरकारी क्षेत्र में नहीं लगाए जाते हैं। उसके लिए आप कम से कम अपने चिकित्सक से तो पता कर ही सकते हैं कि वो कौन कौन से टीके हैं, कितने के लगते हैं, और अगर आप कर सकते हैं तो उनको ज़रूर लगवा लें, क्योंकि प्रिवेंशन से कॉस्ट इफेक्टिव कोई भी चीज़ नहीं होती है। प्रिवेंशन करेंगे तो बहुत सी बीमारियों से और उसके खतरों से बचा जा सकता है। सर, अभी सुना है कि आपके यहाँ पे 650 ग्राम का बच्चा हुआ है, कैसे वो स्वस्थ है, ये बताइए इसके बारे में। हाँ, आपने सही सुना है। 650 ग्राम का एक बच्चा है जो कि कम दिन का भी था, करीब 27 हफ्ते का हो गया। जैसे आपको मालूम है कि जो नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो 40 हफ्ते की होती है, तो बच्चा समय से करीब 3 महीने पहले हो गया। और जो पैदा हुआ था वो बहुत ही कम वजन का था और वजन घट के 650 ग्राम रह गया। उस बच्चे को हमको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा क्योंकि उसके फेफड़े नहीं डेवलप हो पाए थे। 4 दिन वेंटिलेटर रखने के बाद वो बच्चा वेंटिलेटर से बाहर आ गया है और अब बच्चे को माँ का दूध जो है नली के द्वारा पिलाया जा रहा है। और मुझे बता के बहुत ही खुशी हो रही है कि वो बच्चा अब अच्छा स्वास्थ्य लाभ कर रहा है और उसका वजन धीरे धीरे बढ़ रहा है।